हाँ, तो चैप्टर में आगे देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में अगेन जो हमने डिस्कस किया है चैप्टर्स में वही है, कुछ नया होगा तो हम डीपली जाएंगे, अदरवाइज हमने देखा ही है। व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई? एडजस्टेबल मतलब एडजस्टिंग द फोकल लेंथ, वो हमारा कीवर्ड है, उसको सेंटेंस में लिख दो। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ सो दैट नियर बाय as well as distant object can be focused on the retina and hence seen comfortably। ये देखो कितना एक्स्ट्रा लिखा हुआ है सब कुछ, ओके। and distinctly is called the power of accommodation of the eye। important है तुम्हारा यही चीज कि it is the ability, okay, it is the ability of eye lens to adjust its focal length, यही डेफिनेशन है। लेकिन सेंटेंस में लिखोगे ये इतना तो आना ही चाहिए, ओके। उसके बाद का तुम फिर यहाँ तक का लिखो और फिर से यहाँ तक का लिखो और फिर पूरा लिख दो, दैट इज योर चॉइस, सब में मार्क्स मिलेंगे। इतना तो होना ही चाहिए, वो नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके। सो दैट इज द एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट, अ पर्सन विद द मायोपिक आई, ये तो तुम लोगों को करना है, चलो करो, ओके। क्या है, करो चलो जल्दी फटाफट। मायोपिक आई है उसकी, कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, 1.2 मीटर से दूर वो नहीं देख पा रहा है। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस, कौन सा लेंस यूज करे और उसका पावर क्या होगा? हमने किए हैं ऐसे न्यूमेरिकल, फटाफट जल्दी जल्दी हिमांशु। भूल गए वापस? इतना श्योर तो ये वाला नहीं हो रहा। क्यों? कल भी तो किया, उसके पहले भी, कोई बात नहीं, करो जो जैसा हो वैसा करो, फिर अभी हम उसको श्योर करते हैं वापस। नहीं हुआ? चलो जल्दी, और कोई? टीशा नहीं हुआ? चलो तो मुझे पूरा ही फिर से समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो मायोपिक आई, ओके, उसके बारे में देखते हैं। मायोपिक आई में पूरा रिवीजन कर देता हूँ फटाफट, लंबी सांस लेके। क्या है मायोपिक आई? मायोपिक आई मतलब उसका दूसरा नाम है क्या? नियर साइटेडनेस, मतलब नजदीक का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है, ओके। तो दूर का नहीं दिख रहा है, नजदीक का तो दिख रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो इमेज बननी चाहिए, ये हमारी आंख है सपोज और ये हमारा रेटिना है, तो जो इमेज बननी चाहिए वो कहाँ बननी चाहिए? रेटिना के ऊपर। लेकिन बनती कहाँ है? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट मतलब यहाँ बन जाती है, ओके। लेंस में से पास हुई और से ऐसे बन, अरे इतना दूर कहाँ चला गया? यहाँ बन गई, यहाँ बनने की जगह है, यहाँ बन गई, ओके। तो अब हम इसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ ऑलरेडी तो लेंस था ही भाई, ओके। तो अब क्या करें? तो अब हम यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस रख देते हैं। कॉनकेव लेंस से क्या होगा? ये जो लाइनें यहाँ आ रही है रेज, अब कॉनकेव क्या करता है? डाइवर्ज करता है, तो ये उसको थोड़ा और ऐसे ऊपर ले जाएगा, ये रेज को भी थोड़ा यहाँ से और थोड़ा नीचे ले जाएगा, और डाइवर्ज हुआ वाला अगर जाएगा तो इट विल डायरेक्टली कोइंसाइड एट द रेटिना और हमें इमेज सही मिल जाएगी। तो इसका पहला एक आंसर तो क्या है? कॉनकेव लेंस यूज करना है। डन।
ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं? मायोपिक आई। स्पेलिंग सही है? ओके, मायोपिक आई। तो मायोपिक में ऐसा होता है, और इसको दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। नियर, SIGHT, साइटेड, ऐसा ही है ना स्पेलिंग? ओके, नियर साइटेडनेस। सो मतलब कि दूर का नहीं दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा, ठीक है? ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? नजदीक का सब कुछ सही है, दूर का सही नहीं है। दूर के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। ओके, नजदीक के पॉइंट को क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। उसकी वैल्यू क्या है? 25 सेंटीमीटर हमेशा। ओके, फार पॉइंट सही नहीं है हमारा। एक्चुअली फार पॉइंट हमारा होता क्या है? इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे यहाँ होता तो हम बोल देते फार पॉइंट इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ नहीं है, वो आगे आ गया है। मतलब वो इन्फिनिटी से क्या हो गया है? कम हो गया है। क्या हो गया है? इन्फिनिटी से कम हो गया है। इन्फिनिटी से कम हो गया है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली जो भी उसका फार पॉइंट गिवन होगा, ऑलरेडी गिवन होगा कि भाई ये बंदे को, ये जिसको मायोपिया हुआ है, उसको 10 मीटर के बाद वाला नहीं दिखता, क्योंकि उसका इनफाइनाइट तक दिखना चाहिए, लेकिन उसको तो 10 मीटर के बाद वाला ही नहीं दिख रहा है। ओके, दूर का नहीं दिख रहा है, नजदीक का सब सही है। तो जो भी उसकी वैल्यू होगी, 10 मीटर के बाद वाला नहीं दिख रहा है, और से 2 मीटर के बाद वाला नहीं दिख रहा, 5 मीटर के बाद वाला, जो भी वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे f। अब ये तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट बता दिया था f, लेकिन एक्चुअली क्यों f ले लेते हैं? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अगर इसमें तुम ये क्या लिखोगे? ये तो 25 लिखोगे, माइनस 25। ओके, अब v की जगह क्या लिखोगे? v की जगह इंफिनिटी जैसा आ जाएगा, मतलब वो वैल्यू है लेकिन वो इंफिनिटी से ही थोड़ा कम है। ओके, सो एक्चुअली में तुम्हारा यहाँ आज क्या जाएगा पता है? 1/इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है पता है? 0। इसलिए ये सब कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसीलिए मैंने शॉर्टकट तुम्हें बता दिया। क्या? डायरेक्टली कि जो भी बोला हो कि भाई 2 मीटर से बाद में उसको नहीं दिख रहा है, तो उसका f ले लो तुम 2 मीटर। उसको 10 मीटर के बाद वाला नहीं दिख रहा है, तो उसका f ले लो 10 मीटर। अगर कैलकुलेशन करोगे तो भी यही आंसर आएगा। कैलकुलेशन करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो हम डायरेक्टली ले लेंगे मायोपिया के केस में, नॉट हाइपरमेट्रोपिया के केस में। तो डायरेक्टली ले लेंगे कितना? 2 मीटर। ओके, अगेन कॉन्केव लेंस यूज कर रहे हैं तो माइनस साइन, वो सब भूलना नहीं है। तो खत्म हो गया न्यूमेरिकल। f हमने ले लिया डायरेक्टली -2 मीटर। ओके, पावर इज नथिंग बट 1/f, और f शुड बी इन मीटर सो दैट दिस विल बी इन डायोप्टर। सो 1/f, तो 1 divided by f मतलब -2, that will be equals to -0.5 डायोप्टर। सिंपली पता चल गया सब कुछ। मायोपिया खत्म, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया जो है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? ये हमारी आंख है, ओके, यहाँ हमारा लेंस है। नाउ ये तुम्हारे जो रेया है वो यहाँ ही इकट्ठा होने चाहिए थे, ये भाई साहब बहुत आगे चले जा रहे हैं। ओके, बियॉन्ड चले गए। अब इसमें क्या दिख रहा है? नजदीक का नहीं दिख रहा, नजदीक का नहीं दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा। अभी नजदीक का दिखे उसके लिए क्या करें? हम कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। ये एक ऑलरेडी कॉन्वेक्स लेंस है, फिर एक और लगा देंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या होगा? ये जो रेज आ रहे हैं इसको और छोटा कर देंगे, ये जो रेज आ रहे हैं उसको और छोटा कर देंगे। अब ये छोटा वाला जाएगा तो यहाँ पे टच कर देगा रेटिना पे। ओके, कॉन्वेक्स लेंस लिया है इसलिए हमें पता ही चल जाना चाहिए f की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जो भी आएगी, जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होना। अगर माइनस आया तो हमने कुछ लोचा मारा हुआ है, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, ये क्रॉस चेक है। ओके, अब आंसर ये f निकाले कैसे? मायोपिया में तो हमने डायरेक्ट ले लिया था जो वैल्यू गिवन थी। यहाँ पे क्या करें? यहाँ पर तुम्हें बोला जाएगा क्या
कि u तो तुम्हें ले ही लेना है 25 सेंटीमीटर और वो भी कितना माइनस, और v कितना लेना है तो v तुम्हें बताया जाएगा ओके कि इतने डिस्टेंस है, उससे नजदीक वाला नहीं दिख रहा, उसका नजदीक वाला नहीं दिख रहा क्योंकि इसको तो नजदीक का नहीं दिख रहा है ना, तो उसे 2 मीटर तक का दिखता है और 25 सेंटीमीटर है तो हमारा नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर, तो उसको तो नजदीक का दिख ही नहीं रहा है ओके। तो वो जो भी वैल्यू गिवन होगी, जो भी वैल्यू, वो हम ले लेंगे v एंड अगेन दैट इज आल्सो इन माइनस, दैट्स इट। दोनों की वैल्यू रख दो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u इंक्लूडिंग साइन, साइन के साथ यहाँ वैल्यू रखो, वैल्यू रखोगे तो तुम्हें यहाँ f की वैल्यू मिलेगी विच शुड बी कम पॉजिटिव ओके। देन अगेन सिंपली p इज इक्वल्स टू से 1/f मीटर में होगा तो ये डायफ्राम में मिल जाएगा, दैट्स इट, खत्म टॉपिक, अंडरस्टूड, पक्का, रिवाइज कर लो माइंड में समझ में आ गया। चलो तो करते हैं, क्या बोल रहे हैं, पर्सन विद द मायोपिक आई, मायोपिक आई है मतलब फर्स्ट वाला केस, मतलब उसको नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, कितने दूर नहीं दिख रहा है, 1.2 मीटर से बाहर जाए डिस्टिंक्टली, 1.2 मीटर से दूर से उसको दिख रहा नहीं है, तो डायरेक्टली हम तो यहाँ पे f इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 1.2 मीटर, लेकिन यहाँ पे कॉन्केव यूज करेंगे तो माइनस, प्लस माइनस हमेशा ध्यान रखो, तो f की वैल्यू ये मिल गई, दैट्स इट। व्हाट शुड बी, तो कॉन्केव लेंस यूज करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू से 1/f दैट इज इक्वल टू माइनस, माइनस कहाँ से आया, यहाँ से आया, a इज इक्वल टू से 1.2, तो ये 1.2 को हटाओ, यहाँ पे 10 कर दो, 10/12 ओके, तो 10/12 कितना होगा, पता नहीं कितना होगा, तो ये 0 इंटू 1/10, 100/12 कितना होगा, 12×8 ओके, ये 8.40, 8.3 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 0.83 और वैल्यू है नेगेटिव में, डन, दैट इज द आंसर माइनस 0.83। अंडरस्टूड, समझ में आया कैसे किया, ये तो कैलकुलेशन है, करना क्या है 1/f करना है सिर्फ, अंडरस्टूड ओके। देखो तो आगे आंसर माइनस 0.83 डायोप्टर। अब देखो जो से, हाँ देखो जैसे मैंने बोला था ना, ये फॉर्मूला में रखा है, फिर भी f की वैल्यू वही आने वाली है, देखो क्या है, v इज इक्वल्स टू माइनस 1.2 मीटर, u तो पता ही है ओके, u माइनस इनफाइनाइट मतलब कि एक्चुअली u लेना चाहिए कितना 25, लेकिन वो कौन से केस में, हाइपरमेट्रोपिया के केस में, क्यों, यहां पर तो नजदीक का दिख ही नहीं रहा है ना, ओ सॉरी नजदीक का तो दिख ही रहा है ना, दूर का नहीं दिख रहा है, तो u कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी ओके, एंड v कितना हो जाएगा माइनस 1.2, तो मतलब u जो है मतलब नियर साइटेडनेस, तो नियर साइटेडनेस है मायोपिया ओके, तो उसमें ऑब्जेक्ट, तो भाई ऑब्जेक्ट में नजदीक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो, तो वैसे हम यहाँ 25 नहीं रखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे फार पॉइंट का प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे इंफिनिटी आ जाएगा v में, लेकिन कब, जब सब कुछ सही हो तब नॉर्मल आई के लिए, लेकिन डिजीज आई के लिए v चेंज हो जाएगा ओके। तो एक्चुअली हम वैसे याद रखे कंटेक्स्ट में जो हम पढ़े हैं, तो u आएगा थोड़ा 25 सेंटीमीटर के अराउंड में और v आएगा इनफाइनाइट ओके, लेकिन यहाँ पर अगर वैल्यू रखी, ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हम मैंने जो बोला वैसे ही याद रखो, डायरेक्टली 1/f कर देना है, लेकिन ये मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वैल्यू रखोगे तो भी वही आएगा, देखो 1/f इज इक्वल्स टू 1/-u अपॉन, ये वैल्यू भी वैसे हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, हाँ वो प्लस है ना, यहाँ पे उल्टा लिखा है उन्होंने, ये रहा प्लस, समझ में आ रहा है, ये रहा प्लस ओके, तो 1/v माइनस 1/u, सो 1/v, v की वैल्यू क्या है माइनस 1/2, देन माइनस 1/u, तो माइनस 1/u की वैल्यू क्या है से माइनस इन्फिनिटी, ऐसे उल्टा उल्टा लगेंगे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं ओके। तो जनरली हम क्या लिखते हैं 1/v माइनस 1/u, उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, पहले u वाली टर्म लिखी है, लेकिन है वैसे ही, ये तो गलती ही है, दिस इज द चेक ओके। 1/v माइनस 1/u, देखो ये 1/v है तो वो प्लस है,
एंड देन ये माइनस, जो बीच में माइनस आना चाहिए वो, और ये क्या है 1/u। तो 1/v, v की वैल्यू -1.2 एंड 1/u, u की वैल्यू -इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या आ गई 0। 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी 0। तो 0 को किसी में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ क्या आया 1/-1/2, तो f की वैल्यू आ गई -1.2। तो मैंने भी तो वही बोला कि f इज इक्वल टू जो भी वैल्यू तुम्हें गिवन है डायरेक्टली वही लिख दो 1.2, और कॉनकेव छूट गया, कॉनकेव लेंस यूज करना है तो कितना हो जाएगा -1.2। अंडरस्टूड? तो ये प्रोसीजर, ये कैलकुलेशन तुम ना दिखाओगे तो चलेगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? एक सेंटेंस लिख देना इसके पहले, जब भी तुम्हें f की वैल्यू ये लिखो तो एक सेंटेंस लिख देना कि for the person diseased with the myopic eye, we can take f is equals to the given value what is given, मतलब 1.2, तो f is equals to say 1.2 because its or say his far point is 1.2 मीटर, उसका फार पॉइंट 1.2 मीटर है, इसलिए हम f ये ले सकते हैं। बस इतना एक सेंटेंस लिख दो एंड देन f की वैल्यू लिख दो। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके हाँ, ये है क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद द नॉर्मल विजन? भाई वो तो पता ही है। ओके, इंफिनिटी एंड 25 सेंटीमीटर। Then a student has difficulty in reading the blackboard while sitting in the last row. भाई लास्ट रो से वो देख रहा है, ऑब्वियसली 25 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, वो तो पहली रो को भी नहीं होगा। ओके, मतलब उसको कहाँ का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, नजदीक का सही सही दिख रहा है। ओके, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट? क्या हो सकती है? मायोपिया, नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। करेक्ट, हाँ, क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। हाउ कैन it be corrected? Concave lens. Describe it with suitable diagram. Diagram draw कर दो, खत्म। हाँ, वो आंख वाला, मायोपिया वाला, मतलब डिफेक्ट वाला, मतलब दोनों करो तो वेल एंड गुड। देखो कि कितने मार्क्स है। 2 मार्क्स में है तो सिर्फ डिफेक्ट वाला ड्रॉ करो, और अगर 3 मार्क्स में है तो पहले डिफेक्ट वाला एंड देन करेक्टेड वाला लेंस के साथ। अगेन डिफेक्ट वाला ना करो तो भी लेंस दोनों ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ डिफेक्ट वाला किया उसमें लेंस तो आया ही नहीं। डिफेक्ट वाले में थोड़ी कॉनकेव लेंस हम दिखाएंगे, तो हमें दोनों बताने पड़ेंगे। ओके हाँ, जो आई का डायग्राम है जितना डिटेल में तुम ड्रॉ कर रहे हो वो नहीं दिखाना है। यहाँ गोला बनाओ, बीच में लेंस बनाओ, रेटिना के आगे रेटिना पर चिपका दो। अभी जैसे मैंने फटाफट ड्रॉ किया था वैसे ही मार्क्स मिलेंगे। अंडरस्टूड? ओके, तो ये इन्होंने तो बोल दिया सी भी फिगर। ओके, दैट्स इट। और कोई है इन टेक्स्ट? तो टेक्सचुअल ये भी बस सब कुछ देखा हुआ ही है, यहाँ अभी तुम्हारा काम आएगा वापस। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। देखो अच्छे से समझो। द ह्यूमन आई, में बैठ जाता हूँ, कैन फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट पे फोकस कर पाती है ऑन डिफरेंट डिस्टेंसेस, अलग अलग डिस्टेंस के फोकस कर देती है ह्यूमन आई, हॉर्स के जैसा नहीं है। ओके, बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। हाँ सही बात है। दिस इज ड्यू टू दी प्रेसबायोपिया, एकोमोडेशन, नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। क्या आएगा? एकोमोडेशन। ये सब तो डिजीजेज है। ओके चलो, ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स सिंपल, नहीं पूछेंगे इतना इजी, खुश मत होना। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट, अगेन सिंपल है 25। देखो ये पूछने का तरीका देखो। ओके 25 मीटर है, 25 डम 0 हो जाएगा, वो मीटर है। देन 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 2.5 मीटर। अब सोचो जिसने ध्यान से एक बार सिर्फ पढ़ा है चैप्टर, मतलब कल एग्जाम है और आज फटाफट कुछ भी देख लिया और एग्जाम देने गए, तो ये भी नहीं आएगा। और फिर उसके पेरेंट्स या टीचर चेक करेंगे तुझे इतना भी नहीं आता तो किया क्या क्लास में और ट्यूशन में,
तो कैसे पता चलेगा फिर, अगर कुछ किया ना हो तो? नहीं तो देखो, ये सिर्फ हमने क्लास में भी अच्छे से ध्यान दिया होगा तो ऐसे क्वेश्चन तो हमें इजीली आ जाएंगे ना। ओके, तो इसीलिए स्कूल हो या ट्यूशन हो, फोकस पूरा क्लास में रखो, पूरा 100%। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस की फोकल लेंथ में चेंज करना है, इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द प्यूपिल से तो नहीं होगा, रेटिना से भी नहीं होगा, सिलियरी मसल से होगा। आइरिस से क्या होता है की साइज चेंज होती है। यस, ओके, नेक्स्ट कहाँ गया? ये रहा, ये तुम्हारा आया काम। चलो करो, गणो। A person needs a lens of power. Okay. ओ, या तो पावर दिया है, बढ़िया है। A person needs a lens of power minus 5.5 diopters for correcting his distant vision. उसका जो विजन है वो करेक्ट करने के लिए उसको ये पावर के चश्मे वो पहन रहा है। For correcting his near vision, he needs a lens of this much diopter. हो, दोनों है भाई, नजदीक के लिए भी प्रॉब्लम है उसको और दूर के लिए भी प्रॉब्लम है। What is the focal length of the lens required for correcting distant vision and near vision? दोनों विजन के लिए f क्या होगी फोकल लेंथ? ओके, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। लॉजिक लगाओ अच्छे से लॉजिक लगाओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। तुम देखना, बहुत ज्यादा लॉजिक मत लगा देना, उतना नहीं लगाना है, डायरेक्ट ही मिल जाएगा आंसर। पहले का फोकल लेंथ -2/11। पहले का फोकल लेंथ आया है, कलर चेंज करते हैं। कितना आया? -2/11। 11 यूनिट मीटर। ओके सर, मेरा एफ आया है -1.1 -1.1 यूनिट मीटर। मीटर। देन आगे और कुछ सेकंड का 2/3। ये, लेकिन आगे गिनो, 2/3 को गिनो। जीरो पॉइंट 66666। ओके, प्लस में हाँ, प्लस में। मीटर। सर, एक सेकंड। बोलो चलो, हिमांशु, तिथि, ईशा, क्या क्या क्या? दोनों का यही आंसर है। यही आंसर है, ये पहला वाला। हाँ। अच्छा, प्रियांक, सर वो वाले का पॉइंट 0.8। इसका माइनस -0.18। 8 अच्छा चलो, कैसे किया? बस, तो बस यही है। कितना टाइम लगा दिया इसमें?
P इज इक्वल टू 1/f, करेक्ट है, गुड। और सेंटीमीटर में और मीटर दोनों में लिखना, लिख लो, कॉनकेव लेंस भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस में आया है, ओके। एंड देन नेक्स्ट 1/f, ओके। तो यहाँ पे कोई 1/u/v कुछ नहीं लगाना, वही करने पहले ऐसा लगा होगा, इसलिए मैंने बोला ना कि बहुत बड़े बड़े लॉजिक मत लगाना, सिर्फ हमें पावर दिया हुआ है, पावर का 1/f डायरेक्टली f मिल जाएगा फोकल लेंथ। चलो फिर से लग जाओ वहां पे। The far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. इसका आंसर गलत आएगा, बोलो, भले ही आ गया हो। नहीं नहीं नहीं, करो करो। What is the nature? नेचर क्या होगा भाई लेंस का? कॉनकेव। हाँ, ओके, गुड। तो पावर बताओ, चलो फटाफट। हाँ बोलो। सर -0.8 किसकी वैल्यू आई है ये? एफ की पावर की -0.8। नहीं, वो तो शायद नहीं आएगा, बट वॉट एवर, मुझे नहीं पता आंसर, बट -0.8 डायोप्टर। पूछने का तरीका यहाँ पे बदला हुआ है, न्यूमेरिकल वही है। हाँ 0.02 1/80, 0.02 1/80। क्या किया? 0.0125, 0.0125, 0.80, फिर कितना 1/80, 0.02। चलो देखते हैं कंप्यूटर में से। The far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye। क्या किया? ये P is equal to 1/f। F। यही f है, हाँ। तो f is equals to myopic है, ओके, -80, ओके। p is equals to what? 1/f डायरेक्टली लिखना है यहाँ पर, तो 1/-80, ओके। है, मैं क्यों बोला था ऐसे? माइनस नहीं, माइनस तो तुम लगाओगे, लेकिन इसका कुछ नहीं करोगे, ऐसा मुझे लग रहा था। अच्छा, हाँ, वो किया तुमने, हाँ, वो मुझे लगा, इसलिए मैं बोला कि इसका आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये हम जनरली देखते नहीं है, तो वो देखना है, ओके। मीटर में होगा तो ही आंसर आएगा। सो 80 को हो जाता है 10⁻², वो मीटर में आया। नाउ दिस इज डायोप्टर, तो ये 10⁻² ऊपर गया, तो इसे 100/80 इज द आंसर, ओके। ये माइनस में है डायोप्टर, तो ये 0 0 कट, तो 10/8, 8 1 8, then 2.0 and 8 2 16, 1.2, so power is equal to -1.2 diopter। अंडरस्टूड, ओके। तो ध्यान से, तुम्हें आता ही है, बट नीड्स प्रैक्टिस, थोड़ा अटेंशन ज्यादा चाहिए। डन? अरे यहाँ है ही।
लो हाँ तो सही तो है 10/8 तो मेरा 1 पॉइंट क्या आया आंसर 1.2 आया हाँ तो 1.2 ही है ना हाँ ओके चलो मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस लगा दो ओके और रेटिना पे टच कर दो इंटरसेक्ट कर दो द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर नियर पॉइंट ही 1 मीटर है बोलो मतलब उतना दूर चला गया व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट चलो लग जाओ वापस काम पे जल्दी जल्दी अब सही होना चाहिए ओके बहुत प्रैक्टिस कर ली रिवाइज भी कर लिया फटाफट रियांग समझ में आ रहा है ना करो करो फटाफट आंसर दो वेदांशी अब ये सब वीडियो देख लेना तुम और कंप्लीट हो गया सबका सब लोग अभी चल रहे हैं यहाँ के अभी सबका बाकी है मैथ्स और वो सब हो गया अभी तक जो हमारा जो हुआ है सही नियर पॉइंट दो बार कहाँ है पहला 1 मीटर 25 सेंटीमीटर सोचो 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 पहला वाला जो है वो डिजीज आंख के लिए है और दूसरा वाला जो है वो नॉर्मल आंख के लिए है लिखा हुआ ही तो है नॉर्मल आई इज 25 और पहला वाला तो हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए है एफ फिर पावर निकाल ही दो ना आंसर माइनस 33.33 पावर पावर माइनस माइनस 33.33 पावर 33.3 डायोप्टर 0.333 डायोप्टर 33.3333 डायोप्टर 1.0 1.04 अरे अब सही आंसर आना चाहिए ना 33 चलो बहुत न्यूमेरिकल किया हमने कहाँ गई पेन लाओ नोटबुक में नहीं फिर मुझे दिखाई नहीं देगा ना तो पेन कहाँ गई क्या बोल रहे हैं मेक द डायग्राम ठीक है फिर हाइपरमेट्रोपाइक आई है ओके तो देखो स्टेप बाय स्टेप जाओ कंसेप्ट याद करो न्यूमेरिकल सॉल्व करो मेक द डायग्राम बना दिया हाइपरमेट्रोपिक है मतलब पहले दिमाग में चलना चाहिए
मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन फिर जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे दिमाग में मुझे खुद करना पड़ेगा। हाइपरमेट्रोपिक मतलब क्या, ऐसा, हाँ ऐसे तुम याद रख लोगे हाइपरमेट्रोपिक नजदीक, ये मतलब दूर, तो नहीं होगा। दिमाग में लॉजिकली दिखाओ, वो फिगर आ जानी चाहिए माइंड में। हाइपरमेट्रोपिक, ओ पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है, उसको आगे लाना है, आगे लाना है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ये वो थॉट प्रोसेस चलनी चाहिए अंदर तुरंत, जब तुम पढ़ो तभी बननी चाहिए। तो भाई हाइपरमेट्रोपिया ओके डिजीज है, तो भाई इसमें होता क्या है कि नजदीक का नहीं दिखता। ओके, नजदीक का नहीं दिखता। नजदीक का क्यों नहीं दिखता? क्योंकि रेटिना पे नहीं बनता है और रेटिना के बिहाइंड में, बियॉन्ड चला जाता है, पीछे चला जाता है, इसलिए नहीं दिखता है। ओके, क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे मतलब एफ पॉजिटिव होगा, यहाँ से वो क्रॉस चेक हो जाएगा, एफ पॉजिटिव होगा। एफ पॉजिटिव होगा तो पावर क्या होगा? पॉजिटिव। तो आंसर तुम्हारा पॉजिटिव में आना चाहिए, नेगेटिव में आंसर आया तो वो गलत है। पहली बात तो यहाँ से पक्की हो गई। देन अब बोला गया है द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। तो यही तुम्हारा क्या है? V है। दिस इज योर V। ये क्या कर रहा हूं? ये तुम्हारा V है। V इज -1 मीटर एंड U इज -25 सेंटीमीटर। तो इसको मैं लिख देता हूं 100 सेंटीमीटर माइनस में, मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन। यहां भी किया या भूल गए? भूल गए दिशा? ऐसे नहीं चलेगा। चलो फिर से, तो ये v है, ये u है, जस्ट फॉर्मूला लगाओ 1/v इज इक्वल्स टू 1/v, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/v, v क्या है? 100, तो ये 100 माइनस को ऊपर भेज देता हूं मैं, माइनस 1/u, तो u क्या है? 25, और ये माइनस है, वो उसको ऊपर भेजा, ऊपर वाला यहाँ आया तो इसको प्लस कर दिया। नाउ एलसीएम आएगा 100, तो यहाँ पे कुछ 100 है ही तो कुछ नहीं करना है, तो -1 यहाँ पे आएगा 4, तो +4 डिवाइडेड बाई 100। तो 1/f की वैल्यू आ गई है 3/100, 3/100 प्लस 3/100 प्लस 4 है तो, एंड f इज इक्वल्स टू से 100/3। यस, सो f की वैल्यू, वो पावर की वैल्यू नहीं है निर्भय, वो f की वैल्यू है 33.33, और ये क्या आया है? हमारा सेंटीमीटर में आया है, क्योंकि हमने सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f, देयरफॉर से 1 डिवाइडेड बाय, अरे 1 डिवाइडेड बाय क्यों? 1 डिवाइडेड बाय f है ना, तो f की वैल्यू क्या थी? 100/3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100/3। f की वैल्यू ही थी ना 100/3, तो ये कितना हो गया? 100/3। अब क्या 100/3, तो ये तो इजी है ना, 2 पॉइंट निकाल दो, 0.03 डायोप्टर, दैट्स इट। लेकिन यहाँ गड़बड़ी हो जाएगी, 100/3 इज इन सेंटीमीटर। ओके, तो ये याद रहना चाहिए। ये 100/3 किस में आया है? सेंटीमीटर में आया है, उसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत बैटरी है, चलो। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। डन, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो मेरे पास क्या गिवन है? मेरे पास सेंटीमीटर में कुछ गिवन है, से 100 सेंटीमीटर होगा तो मीटर कितना हो जाएगा? 1। तो फिर मेरे पास है 100/3, f की वैल्यू वही है 100/3 सेंटीमीटर, तो वो मीटर में कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो 100 into 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई दिस 100 कैंसिल हो गया। सो 1/3 इज नथिंग बट 0.3333, और ये किस में आ गया है? अब किस में आया है? मीटर में आया है। ये तो हम कन्वर्जन कर रहे हैं, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन किया, तो ये कितना आ गया है? 1/3, मतलब ये f की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 1/3 वैल्यू आ गई f की वैल्यू। ओके, तो p इज नथिंग बट 1/f, तो 1/1/3, तो कितना आया है? 3 डायोप्टर इज द आंसर। समझ में आया? कन्वर्जन मेनली, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा मार्क्स कहां गए। देखो यहाँ पे 1/v और u, अब एक u है वो हमें 25 सेंटीमीटर पता है, वो सेंटीमीटर में,
और v जो गिवन है वो मीटर में है। तो पहले तो सब कुछ सही करने के लिए या 25 सेंटीमीटर को तुम 0.25 मीटर लिख दो या फिर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दो, क्योंकि दो अलग अलग यूनिट वाले का तुम एलसीएम नहीं ले सकते। ओके, तुमने जैसा है वैसा ही लिख दिया कि भाई 1/v की जगह लिख दिया तुमने 1/1 मीटर और यहाँ पे लिख दिया सेंटीमीटर, वो गलत हो जाएगा। हम ऐड किसको कर सकते हैं? सेम यूनिट वाले को। तो पहले तो दोनों को सेम में लाओ, या मीटर में लाओ या सेंटीमीटर में लाओ, फिर एलसीएम लो, फॉर्मूला लगाओ, एलसीएम लो एंड देन एफ की वैल्यू फाइंड करो और फिर पावर में रख दो। ओके, प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस करो सब लोग। कहाँ गया? 33, ये एफ की वैल्यू आ गई, देखो 33 सेंटीमीटर। एक्चुअली यहाँ न्यूमेरिकल था, वो सॉल्यूशन बाजू में थे, बट वॉट एवर, हमें तो सॉल्व ही करना है, सॉल्यूशन तो दिया हुआ होगा, सो वॉट, हमें आना चाहिए ना, सॉल्यूशन तो होगा सब जगह। तो दिस इज 3 डायोप्टर, अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ आज का कथा समाप्त होता है। अब आगे देख लेते हैं फटाफट। Why is normal eye not able to see clearly the objects placed closer than 25 सेंटीमीटर? भाई वो रेटिना पे बनेगा ही नहीं। ओके, इमेज रेटिना पे बनेगा ही नहीं अगर नजदीक ले आए तो। देखो, फॉर सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू मेक आई लेंस थिकर नियर द मिडल सो एज टू रिड्यूस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। मतलब कि नजदीक वाले, जैसे मैंने उस दिन तुम्हें बताया था, मतलब थियरी क्लास में, क्या बहुत ज्यादा उजाले में चले गए हम तो हमारी आंखें छोटी हो जाएगी, और अंधेरे में चले गए तो हमारी आंखें मोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब नजदीक वाला तुम देख रहे हो, देखो बहुत दूर वाला देखेंगे ना तो ऐसे ही करके देखोगे, ऐसे ही, बहुत दूर देखना है तो ऐसे ही करके देखोगे। लेकिन बहुत नजदीक वाला देखना, एकदम छोटी चीज है, जैसे कि वो सुई धागा परोना हो ऐसे, तो कैसे कर, ऐसे करके थोड़ी आंखें छोटी करनी पड़ती है हमें। ओके, वही जैसे वही कंसेप्ट को समझ के समझो ये। फॉर सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब दबाएंगे उसको, श्रिंक करेंगे, टू मेक द आई लेंस थिकर। मिडल से क्या करेगा? थिकर, मिडल में से, मतलब कि पहले ऐसा है तो अब वो मोटा हो जाएगा, ऐसे मिडल से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? थिकर, मतलब ऊपर से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो ऐसे मोटा हो गया लेंस। ओके, सो एज टू रिड्यूस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। क्या करेगा? आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। बट सिलियरी मसल्स कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट एंड हेंस वी कैन नॉट सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। मतलब वो कर तो रहा है लेकिन उसकी भी लिमिट है, वो इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता नहीं है, छोटी, इतना ज्यादा छोटा कर सकता नहीं, उसकी एक लिमिट है। तो वो लिमिट आ गई है, वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं कर सकता? सिलियरी मसल्स, उससे ज्यादा उसकी लिमिट है, उसकी लिमिट से ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए नहीं देख सकते। इन अदर वर्ड्स, वन सेंटेंस आंसर, अ नॉर्मल आई इज not able to see clearly the objects placed closer than 25 centimeter because all its power of accommodation has already been exhausted। मतलब जो power of accommodation है वो, जैसे कि ये, जैसे कि मैं देख रहा हूँ बोर्ड को, ओके, तो ऑलरेडी मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अच्छे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा नजदीक वाला पॉइंट तो कितना था? 25 सेंटीमीटर, लेकिन अभी ही मुझे क्लियरली सब कुछ दिख रहा है, इतने दूर भी सब कुछ सही दिख रहा है, मैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूं, तो इतना अच्छा मुझे दिख रहा है। तो अब जैसे जैसे मैं नजदीक जा रहा हूं वैसे वैसे ये इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? सिलियरी मसल्स को एडजस्टमेंट, फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जैक्टली क्लियर कट दिखना चाहिए 25 सेंटीमीटर पे। मुझे पहले ही सब कुछ क्लियर कट दिख रहा है, तो मैं 25 सेंटीमीटर पे पहुंच जाऊंगा ना, तो उनको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उससे आगे गए ना तो फिर ये क्या लग रहा है? सेक्शन दिख रहा है, आगे पीछे क्या है दिखाई नहीं देगा। ओके, समझ में आया? सिंपल है, समझ में आ गया ना? ओके, हाँ, चलो। What happens to the image distance? इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v. In the eye, when we increase the distance of an object from the eye, क्या कर रहे हैं? फिर से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? When we increase the distance of an object from the eye, मतलब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, उसकी इमेज बनेगी रेटिना पे। ओके, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? दूर ले जा रहा हूं। ऑब्जेक्ट को क्या किया? दूर ले गया। इमेज
इमेज की डिस्टेंस का क्या होगा? वेरी गुड, देखो फॉर अ नॉर्मल आई द इमेज डिस्टेंस इज v, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस. In the eye is fixed. Distance of the retina from the eye is approximately 2.3 centimeter. Okay. कहाँ से कहाँ तक? रेटिना से आई तक का डिस्टेंस है वो कितना है? 2.3 सेंटीमीटर. वैसे तो हमने देखा ही है, रेटिना से आई लेंस, मतलब ऐसे गोला बनाओ, रेटिना यहाँ है, आई लेंस यहाँ है, तो हमने देखा था ना आई बॉल का थिकनेस आया था ना 2.3 सेंटीमीटर, तो वही तो बना है एक्चुअली 2.3 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि रेटिना ये साइड है और लेंस यहाँ पर है, तो ये तो पूरा गोला ही बन गया ना. तो ये डिस्टेंस डायमीटर क्या हुआ? 2.3 सेंटीमीटर. ओके. So when we increase the distance of the object, that is u, from the eye, the focal length of eye lens is changed. Obviously change हो जाएगी focal length on account of the accommodating power of the eye, so as to keep the image distance be constant according to the relation. मतलब focal length change हो जाएगी. क्यों change हो जाएगी? क्योंकि ये relation हमेशा true होना चाहिए. ये relation हमेशा true होना चाहिए, इसीलिए 1/v जो है, ओके, 1/u हमें पता है एक्चुअली है क्या, u क्या है? 25 सेंटीमीटर. और जो डिस्टेंस है 2.3 सेंटीमीटर है. मतलब ये u अभी कैलकुलेट करने के लिए नियर पॉइंट नहीं हमें 25 सेंटीमीटर लिखना. हम क्या कह रहे हैं? u कोई डिस्टेंस है, ऐसा समझो. 25 सेंटीमीटर ये है u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. अब v क्या है? v तो ये मेरी यहाँ जो प्यूपिल है, आई का पोर्शन है, वहां से ये 25 सेंटीमीटर है. अभी आंख तो अंदर है ना, तो वो कितना है? वो इतना है भाई, 2.3 सेंटीमीटर. समझ में आया? अब यहां से लेकर के आई के पीछे पार्ट से लेकर के यहाँ, तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? यहां से आगे से, मतलब यहाँ आगे से तो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर पीछे से गिने तो पीछे से आगे तक का डिस्टेंस कितना है? 2.3 सेंटीमीटर. अब होगा क्या? इसको अगर मैं दूर ले जाऊंगा, इसको दूर ले गया, ओके, तो होगा क्या? ये जो v है वो v को भी एडजस्ट करना पड़ेगा. क्यों v को एडजस्ट करना पड़ेगा? v क्या है? दी इमेज डिस्टेंस. तो इमेज की डिस्टेंस को भी एडजस्ट होना होगा ना, नहीं तो फिर दिखाई नहीं देगा वो क्लियरली. तो वो एडजस्ट कैसे होगा? बाय एडजस्टिंग दी फोकल लेंथ. और फोकल लेंथ अगेन सिलियरी मसल्स और आई लेंस मिलके उसको एडजस्ट करेगा. तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन था, ओके, क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा था, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई. तो फॉर अ नॉर्मल आई द इमेज डिस्टेंस v इन द आई इज फिक्स्ड. इमेज डिस्टेंस तो फिक्स ही है ना, इमेज डिस्टेंस में कोई चेंज होगा नहीं. क्यों भाई? इमेज तो रेटिना पे ही बननी चाहिए. तुम रेटिना के आगे पीछे बनाओगे तो फिर वो तो डिजीज हो गया. तो इमेज तो वही बननी चाहिए. तो भाई इमेज तुम रेटिना पे बनाओगे और ऑब्जेक्ट को तुम मूव कर रहे हो आगे पीछे, ओके, 25 सेंटीमीटर से आगे आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम देख सकते हो. लेकिन दूर ले गए, नियर पॉइंट तो हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो तुम उससे दूर ले गए, 1 मीटर दूर ले गए, फिर भी वो 1 मीटर दूर वाला सब कुछ सही सही दिख रहा है. तो इमेज तो उतनी ही बन रही है, इतने में ही 2.3 सेंटीमीटर में ही इमेज बन रही है. समझ में आ रहा है या ड्रॉ करके बताओ? आ रहा है ना? देखो ये आई है और ये ऑब्जेक्ट है, ओके. तो दिस मच इज 2.3 सेंटीमीटर एंड अभी ये लॉजिक मत लगाना, ये ज्यादा है छोटा है, जस्ट डायमेंशन, ओके, कि ये कितना है? 25 सेंटीमीटर. दिस इज यू, ओके. ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर. इमेज बनेगी कहां पर? रेटिना पर. ये मेरा लेंस है. डन? समझ में आया? तो ये u है 25 सेंटीमीटर. अब v है ये, तो बोल रहे हैं कि अगर इसको मैं चेंज करूं, मतलब यहां ले जाऊं ऑब्जेक्ट को, सपोज ले गया मैं 40 सेंटीमीटर पे, तो इमेज डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? और भाई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क पड़ेगा तो दिखाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि रेटिना पे ही तो इमेज होनी चाहिए. तो इमेज डिस्टेंस तो क्या होगा? v 2.3 सेंटीमीटर जो है वैसे का वैसा ही रहेगा, ओके. क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ ने चेंज कर दिया ना. एडजस्टमेंट लेना था वो v ने नहीं लिया, किसने ले लिया? फोकल लेंथ ने ले लिया.
बाय द सिलियरी मसल्स एंड द लेंस। ओके, तो फोकल लेंथ चेंज हो गई। क्यों? अगेन वो जो हमारा फॉर्मूला है 1/v इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अगर तुम इसको चेंज कर रहे हो तो हम मान सकते हैं कि ये चेंज होगा, लेकिन हमारी आई बॉल का इमेज तो वही बनना चाहिए। दिस इज फिक्स्ड, ये तो फिक्स्ड है, दैट मीन्स इसको चेंज होना पड़ेगा। किसको? एफ को। तो एफ चेंज होता है सिलियरी मसल्स और लेंस थ्रू, वही तो है एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अंडरस्टूड? ये छोटा ही क्वेश्चन था लेकिन गुड क्वेश्चन। ओके, why do stars twinkle? Already discussed. Okay, explain why the planets do not twinkle. Important question, मैंने तब भी बताया था, क्यों नहीं twinkle करते? वो अलग-अलग पार्ट्स का रिफ्लेक्शन। हाँ, पहला तो कि वो दूर नहीं है, वो फिर आगे खुद की लाइट नहीं है। खुद की लाइट नहीं है। ओके, फिर जो पार्ट्स है छोटे-छोटे, लेयर तो मिल जाएंगे उनको भी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में से ही आना है, लेयर तो उनको भी मिल जाएंगे। वो सर अलग-अलग पार्ट्स उन लोग के होते हैं प्लैनेट्स के, तो एक दूसरे की इफेक्ट्स को नलीफाई करते हैं। हाँ, मतलब वी आर टेकिंग फुल प्लैनेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। ओके, और वो सारे स्मॉलर पार्टिकल्स से जो ट्विंकलिंग इफेक्ट होगी वो एक दूसरे को क्या कर देगी? नलीफाई कर देगी। ओके, इंपॉर्टेंट। चलो, वाई डू, वो ऐसे ड्रॉ करके दिखाया था ना, ऐसे डॉट डॉट डॉट। हाँ, वाई डू द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? ऑलरेडी डिस्कस्ड। Why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, क्योंकि हम नीचे हैं, हमें स्कैटरिंग नड़ रही है, मतलब बीच में आ रही है, नड़ रही है हमें स्कैटरिंग बीच में आ रही है, हर्डल्स कर रही है। बट एस्ट्रोनॉट तो भाई ऊपर है, स्पेस में है, उसके लिए थोड़ी कोई स्कैटरिंग है, उसके लिए तो वैक्यूम ही है सब कुछ, नो स्कैटरिंग, सीधी सीधी लाइटें। तो भाई जो जहां लाइट गिर रही होगी वहां गिर रही होगी, बाकी सब जगह क्या है? अंधेरा, डार्क। ओके, the sky appears dark to the astronaut because in outer space there is no atmosphere to scatter the sunlight. Since there is no scattering of the blue component of the white sunlight which can reach the eye of an astronaut in outer space, the sky appears dark to the astronaut instead of blue. Simple. समझ में आ गया अच्छे से? So with this our chapter is completed. Okay, but करना पड़ेगा जैसे उसके न्यूमेरिकल्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के काफी न्यूमेरिकल्स थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले न्यूमेरिकल्स थे, देन ये हमारे मिरर के न्यूमेरिकल्स, लेंस के न्यूमेरिकल्स, दोनों के फॉर्मूला थोड़े थोड़े डिफरेंट है। ओके, एक में प्लस आता है, एक में माइनस आता है। ओके, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में चेंज है, तो वो सब बातें ध्यान में रखनी है। एंड देन यहाँ वही चीजें वापस यहाँ भी ध्यान रखनी है, यूनिट कन्वर्जन ध्यान में रखना है और साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है। तो अच्छे से ध्यान में रखो, दोनों ही चैप्टर में न्यूमेरिकल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इजी है, देखो टफ तो नहीं है, राइट? अगर टफ है तो बनो फिर तुम टफेस्ट। ओके, इफ यू आर टफ देन आई एम द टफेस्ट, लाइक दैट। ओके, सो इजी है, राइट? ओके, बट इट नीड्स प्रैक्टिस, तो करेंगे, प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस करेंगे। ओके, प्रैक्टिस करने से ही तो इजी होगा, अदरवाइज तो ऐसे ऑटोमेटिकली तो फिर मेरे लिए भी नहीं है इजी। ओके, बट प्रैक्टिस करेंगे तब इजी बनता है। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो कितना टाइम हुआ है? मैथ्स करते हैं।